गंगा अपनी बहू सीमा को बहुत तंग किया करती थी। सीमा बहुत ही सुंदर और सुशील थी। अरे बहू, जरा चाय तो ले आ। हाँ, मैं लाई। थोड़ी ही देर में सीमा चाय बना के लाती है। ये क्या बेटा, थोड़ी काली मिर्च तो डाल देती। मेरे लिए काली मिर्च डालना थोड़ी। जा। ठीक है माँ जी, ले आती हूँ। सीमा वापस चाय लेकर आती है। बेटा, प्याज के पकौड़े भी बना देती तो मजा आ जाता। जी माँ जी। बेटा एक काम कर, प्याज के पकौड़े रहने दे। मेरा हो गया। मैं मंदिर जा रही हूँ, तो दिन में राजमा चावल बना देना। ठीक है। गंगा मंदिर जाने लगती है और सीमा घर के काम में लग जाती है। दिन में जब गंगा घर आती है तो बहू से खाना लगाने को कहती है। हाँ, आप हाथ मुंह धो आइए। वैसे बहू, आज क्या बनाया है? माँ, आप ही ने तो कहा था राजमा चावल, वही बना रखे हैं। अरे बेटा, राजमा से तो मुझे गैस हो जाती है। एक काम कर, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ, नमक के साथ ही चावल खा लूंगी। सीमा समझ गई कि उसकी सास उससे कुछ और बनाने के लिए कहना चाह रही है, पर बोल नहीं रही। माँ जी रुको, मैं दाल बना देती हूँ। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। एक काम कर, सादी सी कोई दाल बना दे। सीमा सास के लिए दाल बनाने जाती है। तब तक गंगा भी हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। माँ लो, खाना खा लो, फिर थोड़ा आराम कर लीजिएगा। ये क्या बहू, थोड़ा छौंक तो लगा देती। दाल में न प्याज है, न लहसुन डाला, न टमाटर डाला, बस जीरा डाल के ले आई। रुको माँ, मैं कुछ बना लाती हूँ। नहीं नहीं, रहन दे, राजमा ही दे दे। पर आपको तो गैस। अरे कुछ नहीं, दे दे, अब क्या करूँ। सीमा सास को खाना खिला देती है और अपनी रूम में चली जाती है। शाम को सीमा का पति आनंद घर आता है और कमरे में अपनी पत्नी को उदास दिखता है। क्या हुआ सीमा, परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, थोड़ा थक गई हूँ। तुम मुझे परेशान सी लग रही हो। माँ ने फिर कुछ किया क्या? अब मैं क्या ही बताऊं। मम्मी जी एक बार में काम नहीं बताती हैं और बार बार कुछ कुछ कहती हैं। कभी कहती है दाल बनाओ, कभी राजमा मांगती है, राजमा बनाओ तो दाल मांगती है। मुझे पूरा दिन वक्त ही नहीं मिलता, मैं बहुत थक जाती हूँ। तो तुम माँ से कुछ कहती क्यों नहीं? क्या ही कहूँ मैं उनसे, वो फिर बुरा मान जाएंगी। रुको फिर मैं देखता हूँ, तुम परेशान मत हो। अगली सुबह बहू, चाय ला दे। लो माँ, चाय। अरे बहू कहाँ है? तू क्यों चाय लाया? वो तो अपने मायके गई, उसका बहुत मन था अपनी माँ से मिलने का, तो मैं छोड़ आया। पर मुझे बता के तो जाती। कोई बात नहीं माँ, मैंने बताया तो आपको। आप चाय पीजिए। अच्छा, आज मैंने कुछ क्लाइंट्स लंच पे बुलाए हैं, आप खाना बना के रखना। ऐसा कह के आनंद ऑफिस चला जाता है और उसकी माँ खाना बनाने में लग जाती है। दिन में आनंद अपने क्लाइंट्स के साथ घर आता है। माँ, खाने में क्या बनाया है? मटर पनीर, दाल, आलू गोभी, रोटी, चावल, रायता, खीर और सलाद। अरे माँ, ये क्या किया? मेरे क्लाइंट्स को तो चाइनीज पसंद है, आपने ये क्या बना दिया? अरे बेटा, अब तो बना दिया। माँ, मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज कुछ करो। मैं क्या करूँ बेटा, तू ही बताओ। हो, मैं कुछ देर क्लाइंट्स को बातों में लगाता हूँ, आप जल्दी से चिली पनीर, फ्राइड राइस, मंचूरियन और नूडल्स बना दो। ठीक है बेटा। आनंद की माँ चाइनीज बनाने लगती है और आनंद क्लाइंट्स को बातों में लगाता है। बेटा आनंद। हाँ माँ, खाना बन गया है, लगा दूं? माँ, वो लोग कह रहे हैं कि रोटी सब्जी ही खाएंगी, आप वही सब गरम कर दो। गंगा खाना परोस के देती है और सब खा के चले जाते हैं। बेटा, जो तू समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं समझ गई हूँ। अब तो बस मेरी बहू को बुला दे, अब तो बस मेरी बहू को बुला दे वापस। मुझे माफी मांगनी है उससे। अच्छा हुआ आप एक ही दिन में समझ गई। वो आपसे कुछ कहती नहीं है क्योंकि आपकी इज्जत करती है। हाँ बेटा, तू अब उसको बुला दे बस।
अगले दिन सीमा घर आती है और गंगा उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लेती है। नीना अपनी पसंद की लड़की से राजीव की शादी करा के घर लाती है। राजीव निशा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। रात को तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अगर मेरी माँ जिद नहीं करती तो मैं तुम्हारी जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करता। क्या मतलब है आपका मेरी जैसी लड़की से? मेरे आगे जुबान चलाती हो? छोड़ो, क्या कहूँ तुमसे, पड़ी रहो यहीं पे। ऐसा कह के राजीव कमरे से बाहर चला जाता है। अगले दिन बहू का उदास चेहरा देख के नीना सब समझ जाती है। बेटी निशा, तुम परेशान मत हो, थोड़ा वक्त लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा माँ जी। मैंने कहा ना बेटा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। दिन में राजीव ऑफिस से घर आता है। माँ, पानी दे दो। निशा पानी लेकर आती है। तुमसे मांगा क्या किसी ने? ज्यादा बीवी बनने की कोशिश मत करो, जाने यहाँ से। माँ, यार आप कहाँ पे हो? खाना तो दे दो। मालकिन तो घर पे नहीं है छोटे साहब। अब कहाँ मर गई है? अभी तक तो बड़ा पानी देने आ रही थी, अब सुनाई नहीं दे रहा क्या? निशा, तुमको सुनाई नहीं देता? मैं खाना मांग रहा हूँ। जी आप ही ने तो। तुम मुझसे उल्टा बोलोगी? इतनी हिम्मत तुम्हारी? खाना दो मुझे और दफा हो जाओ यहाँ से। निशा रोते रोते खाना परोसती है और चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन निशा बीमार पड़ जाती है और खाना नहीं बना पाती। खाना दो मुझे, भूख लगी है। बेटा आज खाना बाहर से मंगवा लो ना। बहू की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो नहीं बना पाई। ओह, अब महारानी काम चोरी भी करने लगी है। बुलाना जरा इसको। निशा, राजीव तमीज से बात करो। निशा मेरी बहू और तुम्हारी पत्नी है। माँ प्लीज, होगी वो आपके घर की बहू, पर मैं उसको अपनी पत्नी नहीं मानता। इतने में निशा आ जाती है। हाँ जी, आपने बुलाया? आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। एक ही तो काम होता है तुमको घर में, तुमसे वो भी नहीं होता। करती क्या हो पूरा दिन? माँ कुछ कहती नहीं है तो जो मन में आएगा वो करोगी। गंवार कहेगी। गंवार तो थी ही, अब काम चोरी भी करने लगी। मैं ऑफिस में इतनी मेहनत करके घर आता हूँ, तुम खाना तक नहीं पका के रख सकती हो। हाँ बेटा, तो सही बोल रहा है। ये सारा दिन घर में करती ही क्या है? बस थोड़ा झाड़ू पोछा, थोड़े कपड़े धो दिए, थोड़ा बहुत मेहमानों को देखना, कभी कभार मेरी थोड़ी बहुत सेवा कर लेती है। कभी बीमार हो जाने पे काम ना करे तो ताने सुनना। दिन भर घर में ही तो रहती है। मेरा बच्चा तो पूरा दिन ऑफिस के इसी रूम में बैठ के काम करता है। जाता होगा, इस करमजली को इतनी भी अकल नहीं है कि खाना बना के रखूं। माँ तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। नहीं बेटा, मैं तो कह रही हूँ इसको कुछ दिन ऑफिस भेज दे, अपने आप अकल आ जाएगी। और तू तब तक घर संभाल। वैसे भी घर संभालना तेरे ऑफिस के काम से आसान ही होगा, तू कर ही लेगा इतना तो। हाँ माँ, ये गवार 2 दिन ऑफिस जाएगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। घर तो मैं संभाल लूंगा, घर संभालना मेरे दाएं हाथ का काम है। पर तू बहू के मायके में जाके काम करेगा। जैसे वो शादी के बाद तेरा घर संभाल रही है, तू उसका घर संभालेगा। राजीव ये बात मान जाता है और अगले दिन नीना और राजीव निशा के घर जाते हैं और निशा ऑफिस जाती है। निशा ऑफिस में सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है, पर ये लो माँ, बन गया दिन का खाना। ये क्या जला दिया? ये खाऊंगी मैं। अरे बहन जी, इसमें राजीव की कोई गलती नहीं है। मेहमान आए थे ना तो उनके साथ उलझ गया था बेचारा। बहू भी तो ये सब करती थी, उसका तो खाना नहीं जलता था। एक दिन माँ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आज खाना नहीं बना पाऊंगा। क्यों? इतना ही तो काम है तुझे घर में, वो भी नहीं हो रहा तुझसे? कितना ही वक्त लगता है खाना बनाने में। काम चोरी मत करो बेटा। घर में पूरा दिन करते ही क्या हो तुम? एक खाना बनाने का तो काम होता है तुम्हारा, बहू भी तो करती थी। तब उसको एहसास होता है कि वह कितना गलत था। शाम को जैसे ही निशा आती है, निशा मुझे माफ कर दो, मैं तो एक दिन भी घर का काम नहीं कर पाया। तुम इतने वक्त से बिना किसी स्वार्थ के मेरा घर संभाल रही थी, कितना कुछ करती हो तुम हमारे लिए, मैं तुमको समझ ही नहीं पाया। मुझे माफ कर दो। निशा राजीव को माफ कर देती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।
मेरे बेटे की शादी को 2 हफ्ते हुए हैं और बहू के पीछे पीछे घूमता रहता है। मेरी तो सुनता ही नहीं है, बीवी के पीछे लट्टू की तरह घूमता रहता है। अरे हाँ, मेरा बेटा भी शादी के बाद बिल्कुल ही बदल गया, एकदम जोरू का गुलाम हो गया है। मैं तो जैसे अब कुछ रही ही नहीं उसके लिए। शांता के बेटे अभी की शादी होने वाली है। अपनी सहेलियों की बात सुन के उसको अब डर लगने लगा था कि कहीं शादी के बाद उसकी बेटी की जिंदगी में उसकी अहमियत कम ना हो जाए। कहीं अपनी बीवी के बहकावे में आके वो शांता को घर से न निकाल दे। विचारों की इसी उधेड़बुन में अभी की शादी आरती से हो जाती है। अब तो बहू भी घर आ गई, अच्छी भी है, सीधी ही लगती है। कहीं ये मेरे बेटे को मेरे खिलाफ तो नहीं कर देगी ना? क्या माँ तुम भी, आज ही तो भाभी घर आई है, कैसी बात कर रही हो? कभी तो कुछ अच्छा बोला करो। तू नहीं समझेगी माँ का डर। आरोही अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, पर वह समझती ही नहीं है, क्योंकि उसके मन में यह डर बैठ चुका था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और शांता की सहेलियां घर पे मिलने आती हैं। बहुत बहुत बधाई हो शांता तुम्हें। हमने सुना है तुम्हारी नई बहू तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, कहाँ है तेरी बहू? हम भी तो देखे। पर जरा ध्यान रखना, कहीं अभी को अपने वश में ना कर ले, फिर तो अपना बेटा भूल नहीं जाना। इतने में अभी और आरती नाश्ता लेकर आते हैं। अरे वाह, आज तक तो हमने अभी को ऐसे कुछ करते कभी नहीं देखा। आ गया ना बीवी के वश में। अरे अभी तो ऑफिस क्यों नहीं गया? और ये सब तेरा काम है क्या? माँ, आज ऑफिस की छुट्टी है। घर पे कितने सारे मेहमान आए हैं तो सोचा आरती की मदद कर दूं। शांता तब कुछ नहीं कहती, पर सहेलियों के जाने के बाद वो आरती से बात करने जाती है। बहू देखो, अभी तुम्हारा पति है, पर मेरा बेटा भी है, इसलिए मुझे भी उसकी चिंता है। वो तुमसे जिद करता होगा रसोई में और घर के काम करवाने में, पर ये सब लड़की की काम होते हैं, लड़के नहीं करते ये सब काम। तुम मना कर सकती हो ना? माँ मैं तो मना ही करती हूँ, पर ये मानते ही नहीं है। देखो बहू, ये सब तुमको संभालना पड़ेगा। अच्छा लगता है क्या 4 लोगों के सामने पति से काम करवाना? अभी सब कुछ सुन रहा होता है और कहता है, माँ, आरती मुझसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहती, मुझे ही उसकी मदद करना पसंद है। बेचारी अकेली क्या क्या करेगी, और हर्ज ही क्या है अपनी पत्नी की मदद करने में। अब मुझे बहुत नींद आ रही है, माँ मैं सोने जा रहा हूँ। आरती चलो मेरा सर दबा दो, बहुत सर दर्द हो रहा है। ऐसा कह के अभी सोने चले जाता है। कल ही तो आई है ये और मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया। आज तक मेरे बेटे ने कभी मुझसे इतनी बेरुखी से बात नहीं की। उस दिन भी मैंने कितने प्यार से घर पे अभी की पसंद का पालक पनीर बनाया था, पर ये लोग बाहर से खा के आ गए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ बनाया और मेरे बच्चे ने ना खाया हो। पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। हरिओम हरिओम। माँ तुम फिर शुरू हो गई? अरे चुप कर तू, सो जा। कुछ समय में आरोही की भी शादी हो जाती है और एक दिन उसके ससुराल वाले शांता के घर आते हैं। बातों बातों में, अरे समधन जी, आपकी बहू नजर नहीं आ रही? क्या ये बताऊं अब मैं आपको, गए हैं दोनों पिक्चर देखने। जब से शादी हुई है मेरे बेटे को अपना गुलाम बना के रखा है। हर महीने बाहर जाना, बाहर खाना, बाहर घूमना, यही लगा रहता है। बहन जी बुरा मत मानना, पर गुलाम तो आपकी बेटी ने भी हमारे बच्चे को बना रखा है। दिन भर उसी का नाम जपते रहता है, उसी के आगे पीछे लगा रहता है। खाना खाया नहीं खाया, क्या खाया, जरा सी खांसी हो गई तो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हर दूसरे दिन बाहर घूमने ले जाता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हो? ये तो अच्छी बात है। उसका पति उसका ध्यान नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? कैसा दोगलापन है शांता जी आपका। आपका खुद का बेटा ये सब करे तो जोरू का गुलाम, दामाद करे तो वाह वाह। आपका बेटा अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? हाँ जी, बात तो आपने बिल्कुल सही बोली। इतना सा सुन के शांता को बहुत पछतावा होने लगता है और जैसे ही अभी और आरती घर आए, माँ मैंने इनको मना किया था, पर ये जबरदस्ती। हाँ हाँ बहू, कोई बात नहीं। क्या हो गया? अपने पति के साथ नहीं जाएगी तो और किसके साथ जाएगी?
सच माँ, तुम गुस्सा नहीं हो? नहीं पगले, मैं तो कह रही हूँ कि तुम लोग कुछ दिन बाहर चले जाओ। शादी के बाद कहीं घूमने भी नहीं जा पाए। ऐसा सुन के अभी और आरती बहुत खुश हो जाते हैं और घूमने चले जाते हैं। सुरेश अपनी पसंद से संध्या से शादी करके घर तो ले आया था, पर उसके बाद जो रोज रोज होता था वो उससे संभल नहीं रहा था। सुरेश बेटा, ले तेरे ऑफिस का टाइम हो गया है। मैंने तेरे लिए कपड़े निकाल के बेड पे रखे हैं, तू वही पहन के जाना। नहीं जी, जो मैंने निकाल के रखी वो पहन के जाइए। वो मेरा बेटा है, मेरी बात मानेगा। हाँ, तो वो 2 साल के बच्चे नहीं है जो उनको पता नहीं है उनको क्या करना है। मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू ले आई। हाँ, तो मेरे तो कर्म बहुत सुधर गए आपकी जैसी सास पाकर। नालायक से तो बहस ही करनी बेकार है। तू ही बता सुरेश, तू कौन सा पहनेगा? हाँ जी, आप ही बताइए, आप कौन सा पहनोगे? मुझे बीच में मत घसीटो। देखो देख, चोरों के तोते ने मुंह खोला और बीवी की तरफ से बोला। हाँ हाँ, बोलेंगे ही, उनको भी पता है कौन सही है कौन गलत। संध्या, तुम तो कम से कम। बोला बोला, मम्मी का चमचा बोला। हाँ हाँ, अपनी माँ के पल्लू से ही बंधे रहो। अरे माँ के पल्लू से बंधने लायक छोड़ा कहाँ है तूने? रख अपनी जूती की नोक पे। चुप करो दोनों, मेरी जिंदगी में शांति ही नहीं है बिल्कुल। क्या बोले? शांति? कौन है ये शांति? अब माँ की बातों में आके दूसरी शादी कर रहे हो? तुमको तो मैं बताती हूँ। कुछ तो अच्छा बोला सुरेश ने, कोई भी दूसरी ला, इस डायन से तो अच्छी ही होगी। मैंने कहा चुप हो जाओ, मैं खुद अपने कपड़े निकाल लूंगा। ऐसा कह के तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। दिन में खाना ला दो, बहुत भूख लगी है। ले बेटा, तेरे फेवरेट आलू के पराठे। नहीं, आप ये खाओ, आपके फेवरेट गोभी के पराठे। नहीं, तू आलू के पराठे खाएगा। आलू पराठा रखो अपने पास, मेरा पति मेरे हाथ के गोभी के पराठे खाएंगे। तू ही बता तू क्या खाएगा? मैं जानती हूँ मेरा बच्चा आलू पराठे खाएगा। वो गोभी पराठे खाएंगे। चुप, कुछ नहीं खाना मुझे, भूख मर गई मेरी। अगले दिन ऑफिस में सुरेश को संजय मिलता है। क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों लग रहा है? सब बढ़िया तो है ना? क्या ही बताऊं यार, जिंदगी में 2 पल की शांति नहीं है। ऐसा कह के सारी बात बता देता है। मेरे पास एक आइडिया है, बहुत सही। संजय सुरेश के कान में कुछ फुसफुसाता है। ये आइडिया काम तो करेगा ना? अरे भरोसा नहीं है क्या भाई पे? सुरेश खुश हो जाता है। शाम को घर जाके पहले अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ बेटा बोल। मैं इस संध्या के रोज रोज के ड्रामे से बहुत परेशान आ गया हूँ और नहीं झेल सकता। हाँ बेटा, मैं भी, पर क्या ही कर सकती हूँ। मेरे पास एक उपाय है। मेरा एक दोस्त है संजय, वो एक बाबा को जानता है जो चूरन की पुड़िया देते हैं और सारे कष्ट खत्म कर देते हैं। आपकी समस्या का भी समाधान जरूर होगा उनके पास। अरे वाह बेटा, मैं तो तुझे जोरू का गुलाम समझती थी, तू तो माँ का चमचा ही निकला। क्या? मेरा मतलब अच्छा बेटा निकला मेरा। अब तो मैं कल ही जाऊंगी बाबा के पास। फिर अपनी बीवी के पास आता है। यार, ये माँ की रोज रोज की चिक चिक से परेशान आ गया हूँ और नहीं झेला जाता। तुम कितना काम करती हो, फिर भी पूरा दिन बस चिल्लाती रहती है। झेला तो मुझसे भी नहीं जाता, पर क्या कर सकते हैं। मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? मेरा दोस्त है संजय, वो एक बाबा को जानता है जो चूरन की पुड़िया देते हैं और सारे कष्ट खत्म कर देते हैं। तुम्हारी भी समस्या का समाधान जरूर होगा उनके पास। अरे वाह, मैं तो तुम्हें माँ का चमचा समझती थी, पर तुम तो जोरू के गुलाम ही निकले। क्या? अच्छे पति, मेरा मतलब था अच्छे पति निकले। अब मैं कल ही जाऊंगी बाबा के पास। अगले दिन सुबह सुबह पहले संध्या बाबा के पास जाती है। बाबा जी प्रणाम। वो मैं सब जानता हूँ। ये लो पुड़िया, 3 महीने तक अपनी सास को खिलाना। 3 महीने में धीरे धीरे खुद ही मर जाएगी, पर हाँ, 3 महीने तक उनसे बिल्कुल मत लड़ना और खूब सेवा करना। जी बाबा, धन्यवाद। संध्या के वहां से जाते ही थोड़ी देर में सुरेश की माँ भी आती है। बाबा प्रणाम। वो मैं। हाँ हाँ, हम सब जानते हैं। ऐसा बोलकर उसकी माँ को भी बहू की सेवा करने को कहते हैं और वही पुड़िया दे देते हैं। अगले दिन से सास बहू एक दूसरे के खाने में वो चूरन मिला के देती हैं और एक दूसरे से बहुत प्रेम से रहती हैं।
अरे बहू, तू कितना काम करेगी? थोड़ी देर आराम कर ले। नहीं माँ जी, आप बैठिए, मैं बस काम खत्म करके आपके लिए चाय बना लाती हूँ। अरे नहीं बेटा, तू क्यों बनाएगी? मैं खुद बना लूंगी और तेरे लिए भी बना देती हूँ। सुबह से कितना काम कर रही है, थक भी तो गई होगी। आज दिन का खाना मैं खुद बना लूंगी। अरे नहीं माँ जी, मैं हूं ना, आप चिंता मत करो। अब दोनों ऐसे ही प्यार से रहने लगी। एक दिन अचानक संध्या बाबा के पास गई। बाबा, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मैं उनको मारना नहीं चाहती, वो तो बहुत प्रेम करती है मुझसे, मुझे कोई उपाय बताइए, मैं उनको नहीं मारना चाहती हूँ, वो बहुत भली है, मैंने ही उनको गलत समझा। लगता है तुमको तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। तुम अपनी सास के साथ प्रेम से रहोगी तो वो भी तुम्हारे साथ प्रेम से रहेंगी। ताली एक हाथ से नहीं बजती। हाँ बाबा, मैं समझ गई, अब कोई तो उपाय बताइए। चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करूंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारी सास को, तुम जाओ। संध्या के जाने के थोड़ी देर बाद उसकी सास भी आती है। बाबा, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, मेरी बहुत सेवा करती है, मैं उसको मारना नहीं चाहती, वो तो बहुत प्रेम करती है मुझसे, मैंने ही उसको गलत समझा, आप कोई उपाय बताइए। लगता है तुमको भी तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। तुम अपनी बहू के साथ प्रेम से रहो तो वो भी रहेगी। ताली एक हाथ से थोड़ी ना बजती है। हाँ बाबा, मैं समझ गई, अब कोई तो उपाय बताइए। चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करूंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारी बहू को, तुम जाओ। फिर वो घर चली जाती है और दोनों प्रेम से रहने लगते हैं। सारा और सुनीता सुमन की बहुएं थी। सारा बहुत अमीर परिवार की थी और सुनीता के माता पिता गरीब थे। पवन सुनीता से लव मैरिज करके घर लाया था। गरीब होने के कारण सुमन सुनीता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ए नास बेटी, कहाँ मर गई? एक तो हमारे घर में खाली हाथ आ गई, अब महारानियों की तरह आराम कर रही है। तेरे बाप को शर्म नहीं आई क्या तुझे खाली हाथ भेजते हुए? हाँ माँ जी, हमेशा ऐसा क्यों बोलती हैं? पवन जी अपनी मर्जी से मुझसे शादी करके लाए हैं। हाँ हाँ, वो तो करेगा ही। तुम जैसे लोगों को तो वैसे भी बहुत अच्छे से आता है अमीर घर के लोगों को फंसाना। चल जा यहाँ से, चाय बना के ला। सुनीता दुखी मन से चाय बनाने चली जाती है। उतने में सारा नींद से उठकर आती है। गुड मॉर्निंग माँ। उठ गई बड़ी बहू, आप बैठ जा, चाय पी लेगी। रुको मॉम, मैं बना के लाती हूँ। अरे तू क्यों बनाएगी? वो नाश पीटी है तो बना के ले आएगी, बैठ तू। सुनीता चाय लेकर आ जाती है और दे देती है। माँ जी, वो मुझे मंदिर जाना है। बहुत खूब समझती हूँ मैं तेरे मंदिर जाने के बहाने। मंदिर जाने के नाम पे पता नहीं कहाँ गुलछल्ले उड़ाएगी। बाहर जाके बैठी रह। ऐसा सुन के सुनीता अपना सा मुंह लेकर चली जाती है। अरे सारा, तू कह रही थी ना तेरी कोई कॉलेज रियूनियन पार्टी है, कब जाना है? नहीं मॉम, रहने दो, आप गुस्से में लग रहे हो। अरे नहीं बहू, तू जा, मजे करना। वो तो इसके जैसे छोटे लोगों की फितरत जानती हूँ मैं, भरोसा नहीं है ना इन पे, पता नहीं क्या गुल खिला के आएगी बाहर। सारा तैयार होकर चली जाती है और सुनीता घर के काम करती है। एक रात सुनीता देखती है कि देर रात को उसकी जिठानी छुप छुप के घर से बाहर जा रही है। अगले दिन, भाभी, आप कल रात को कहीं गए थे क्या? नहीं, नहीं तो कहीं नहीं। नहीं नहीं भाभी, मैंने देखा तो था, आप कहीं तो गए थे। तुम्हारी इतनी औकात, तुम मुझसे सवाल कर रही हो? इस घर में रहना है तो चुपचाप रहो, 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे तुम्हें बाहर निकलवाने में। ऐसा कह के सोने चली जाती है। अगली रात को सुनीता सारा का पीछा करती है और देखती है कि वो रात को जुआ खेलने जाती है। हे भगवान, जेठानी जी क्या कर रही हैं? मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती, कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं करेगा। ऐसा सोच के वो दुखी मन से घर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सारा का ये नित्य क्रम बन जाता है और धीरे धीरे जुए में उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं।
अब और पैसे नहीं है मेरे पास। अब मैं क्या लगाऊं जुए में? अब मैं जुआ नहीं खेल रही। अरे सारा डार्लिंग, ऐसे कैसे पैसे खत्म हो गए हैं? पैसे खत्म हो भी गए हैं तो क्या हुआ? घर में ज्वेलरी तो होगी ना, उन्हें लगाओ जुए में। अमीरी के नशे में चूर सारा बिना सही गलत सोचे उनकी बात मान जाती है और अपना घर का सामान चोरी करना शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद हाय राम, मेरे जेवर, मेरा 9 लखा हार कहाँ गया? सारा, सुनीता, जल्दी आओ। हाँ मॉम, क्या हुआ? मेरा 9 लखा हार गायब हो गया है। माँ जी, मैंने जेठानी जी को ले जाते हुए देखा था। मॉम देखो, ये चोर कितना झूठ बोलती है। मेरे पास पैसों की क्या कमी है जो मैं आपका हार चुराऊंगी? मेरे क्या कम गहने हैं? हाय करमजली, कुछ तो शर्म कर। अपनी जेठानी पे इल्जाम लगाते तुझे शर्म नहीं आ रही? आखिर सांप अपना जहर कब तक छुपाएगा? अपनी औकात दिखा ही दी ना तूने। निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी निकल। अगर इसको घर से निकाल दिया तो मैं इल्जाम किस पे लगाऊंगी? नहीं मॉम, एक मौका दे दो इसको, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। मेरे कहने पे आप इसको एक बार माफ कर दीजिए। देख बेटा, तेरे कहने पे मैं इसको छोड़ रही हूँ। कुछ दिनों बाद जब सब चोरी की बात भूल गए तो सारा वापस जुआ खेलने जाने लगी। एक रात माँ जी उठिए, आज मैं आपको अपनी बेगुनाही का सबूत देती हूँ। क्या है नक्कटी, रात को तो चैन से सोने दे। पर सुनीता सुमन को मना लेती है और वहां ले जाती है जहां सारा जुआ खेलने जाती है। अपनी आंखों के सामने अपना गुरु टूटते देख सुमन अपने आप को संभाल नहीं पाती। अगले दिन सुनीता, सारा, मेरा पुश्तैनी कंगन चोरी हो गया। कहाँ गया? जरूर इस चोर सुनीता ने चुराया होगा। हाँ मॉम, यही चोर ऐसा कर सकती है। मुझे तो ऐसा करने की जरूरत ही क्या है? सुमन सारा को थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुझको जरा भी शर्म नहीं आई ये बोलते हुए? तूने मेरी नाक कटा के रख दी। मैंने तुझसे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं की थी। मैंने सुनीता को क्या कुछ नहीं बोला, क्या कुछ नहीं बोला। मुझे माफ कर दो सुनीता बेटा। नहीं माँ, ऐसा बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं गरीब हूँ, मैं मानती हूँ, पर मैं चोर नहीं हूँ। ऐसा सुन के सुमन को बहुत ज्यादा पछतावा होता है और वो सुनीता से अपनी सारी गलतियों की माफी मांगती है।